मैं अदिल कुरैशी आपका एफआर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद राजस्थान में कुछ सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। उसमें से एक सीट झुंझुनू की भी है, जिसमें जो कि विजेंद्र ओला पहले विधायक थे। 2023 में जब चुनाव हुए तो वो विधायक के रूप में जीत कर आए। तो फिर बाद में जब विधायक बने, उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा के चुनाव में वो सांसद के रूप में चुने गए। अब ये सीट पर उपचुनाव होने, जैसे ही उपचुनाव की घोषणा होती है, एक मुस्लिम समाज को हमेशा से कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, पर उपचुनाव की घोषणा होती है तो मुस्लिम समाज भी अपना हक मांगने आ जाता है कि इस बार उपचुनाव में टिकट हमें मिलनी चाहिए। पर इसके ऊपर बड़ा बवाल होता है, क्योंकि झुंझुनू की राजनीति का हम अगर इतिहास की बात करें, राजनीति के इतिहास की, तो एक परिवार को हमेशा टिकट मिलता आ रहा है। अगर हम बात करें चुनाव की, तो लगातार एक परिवार से यहाँ जनप्रतिनिधि चुन के आता जा रहा है। चाहे बात करें आप आशीष राम ओला की, चाहे आप बात करें विजेंद्र ओला की। अब हाल ही में जब टिकट की दावेदारी यहाँ के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार ने भी की थी और समाज के लोगों ने भी की, पर जब बात आई कि भाई मुस्लिम को टिकट दी जाए, तब यहाँ फिर से कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों को नकारात्मक जवाब मिला और यहाँ से फिर से परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए फिर से जो कि अमित ओला, जो कि विजेंद्र ओला के बेटे हैं, उनको टिकट दी दी गई। अब हम बात करें यहाँ के एनालिसिस की, तो यहाँ पर जो कि हाल ही में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने भी चुनाव में अपना हिस्सा लगा दिया है कि वो भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वो अपने उदयपुर के विकास, उदयपुर भाटी के विकास को बता रहे हैं और यहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि जो विकास उन्होंने उदयपुर भाटी में करवाया, वो का वो सपना झुंझुनू में दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में पिछली बार बबलू चौधरी को विजेंद्र ओला जी के सामने शिकस्त मिली। फिर इस शिकस्त पर एनालिसिस किया जाए तो निर्दलीय जो उम्मीदवार थे राजेंद्र भालू, उन्होंने चुनाव निर्दलीय लड़ा था और 40,000 से ज्यादा मत प्राप्त किए। अगर हम बात करें उनकी, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर रहा उनके चुनाव हारने में, बीजेपी के चुनाव हारने में। पर इस बार बीजेपी ने अपना भरोसा जो पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार थे उन पर जताया है। आइए लगातार एफआर